हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एचआरजीके। यह हमारा कॉमन टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवों के संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर होगा यह सभी। आर्टिकल 47, 48 और 51A। यह अनुच्छेद जीवों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से रिलेटेड है। नेक्स्ट, राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है? इसका आंसर होगा चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। यह राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है और यह है किस जिले में? यमुनानगर में। यमुनानगर के चूहड़पुर कला गांव में है। नेक्स्ट, हर घर हरियाली योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा 2015। 2015 में हर घर हरियाली योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत नीम, शीशम, बड़, पीपल और रोहेड़ा के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट, समेकित बंजर भूमि विकास योजना किसके द्वारा प्रस्तावित योजना है? इसका आंसर होगा केंद्र सरकार। समेकित बंजर भूमि विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट, धमाल नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा डफ। धमाल नृत्य में डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन कोर योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा 2005 और 6। 2005 और 6 में नेशनल ग्रीन कोर योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत सभी जिलों में 5250 पर्यावरण क्लब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट, जल महल किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा नारनौल में जल महल स्थित है और जल महल का निर्माण शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, डोडा मोहल्ला उत्सव किसकी याद में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की याद में डोडा मोहल्ला उत्सव का आयोजन होता है और कहाँ पर मनाया जाता है? लाखनपुर माजरा में। और कब? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का प्रतिनिधित्व किया था? इसका आंसर होगा यह सभी। पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर और बाल मुकुंद गुप्त, इन सब ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का प्रतिनिधित्व किया था और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। नेक्स्ट, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बनी है? इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी है और इनकी नियुक्ति कब हुई है? 20 जून 2021 को। नेक्स्ट, बीबीसी इंडियन के द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा यह सभी। बीबीसी इंडियन के द्वारा मनु भाकर, रानी रामपाल और विनेश फोगाट, इन सबको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1970 में हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? पंचकुला में। और हरियाणा साहित्य अकादमी, इसकी मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर होगा संजीव कौशल। वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव हैं और इनका क्रम 35वां है, यानी कि 35वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट, एक्वावेरियन अभ्यास
भारत और किस देश के बीच आयोजित है? इसका आंसर होगा मालदीव। एक्वावेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होगा। और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त कौन है? मनु महावर। नेक्स्ट, निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को खेल रत्न अवार्ड 2021 दिया गया है? इसका आंसर होगा मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को हॉकी खिलाड़ी का खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? इसका आंसर होगा तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है। नेक्स्ट, तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमन ने तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है। और इस योजना को 18 से 35 वर्ष की महिलाओं के रोजगार के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर होगा संगीत। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा जलवायु दशा या वनस्पति मंडल या वर्षा और तापमान। इसका राइट आंसर होगा वर्षा और तापमान। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा और तापमान के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट, क्यूरोशियो धारा किस महासागर में बहती है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो धारा प्रवाहित होती है और यह एक गर्म जल धारा है। नेक्स्ट, मछली पकड़ना किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा प्राथमिक गतिविधि, यानी कि मछली पकड़ना प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा कृषि, वन, खनन और मत्स्य पालन यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत। नेक्स्ट, निष्क का उपयोग विनिमय के रूप में किस काल में किया जाता था? इसका आंसर होगा वैदिक काल। वैदिक काल में निष्क का उपयोग विनिमय के रूप में किया जाता था। और निष्क यह क्या है? यह ऋग्वैदिक काल में एक सोने का आभूषण होता था। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है, जो कि राष्ट्रकूट शासकों से रिलेटेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।